एक मिनट। तो ये हमें लोखंडे साहब से मिलना है। भाई बाहर गए। चले बाबूजी, नहीं है चले। अरे एक कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे, लेकिन काम क्या है? वो उनसे ही काम। ठीक है, आइए बैठिए। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये देखो भाई, तूफान एक्सप्रेस में पत्रकार पोपटलाल ने अपने भाई के बारे में और मॉल के प्रोजेक्ट के बारे में उल्टा सीधा लिखा है। अब पता चलेगा इनको, दुनिया हिल जाएगी इनकी। पता करो कौन है पत्रकार पोपटलाल। उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ये रहे पत्रकार पोपट अंकल। क्या कर लोगे आप? टप्पू बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के खिलाफ लिखने की? छोड़ो। ए, खबरदार जोक से हाथ लगाया तो। हाँ, पोपट अंकल को हाथ मत लगाना। हाथ नीचे कर तू अपना। देखो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, छोटा बॉम्ब हमारे ऑफिस में आके हमें ही हुल दे रहा है। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। देखिए भाई साहब, एक पत्रकार पर हाथ उठाने की सजा मालूम है आपको? नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई भाई के खिलाफ ऐसा लिखने की। लेकिन आज सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हाथ छोड़ो। छोड़ो से। क्या देखिए, हाथ मत लगाया। देखिए, छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ से। छोड़ो। देखिए छोड़ो, भाई साहब, आप बीच में मत लगा। हाथ छोड़ो। क्या हो रहा है? भाई, वो जो अपने गांधी मैदान में मॉल जो बनने वाला है ना, उसके खिलाफ और आपके खिलाफ इस पोपटलाल पत्रकार ने अनाप शनाप लिखा है भाई। अरे भाई, पत्रकार है तो लिखेगा ही ना। थैंक यू। देखा, और घर आए मेहमान से ऐसे व्यवहार करते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। चलो जाओ, बाहर जाओ। खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठिए ना। थैंक यू। माफ करना, जरा नादान है। मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरे खिलाफ कुछ भी होता है तो गुस्सा हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा से मेरे ऑफिस में ऐसे ही 40-50 नादान लड़के हैं जो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन तुमसे और हमसे भी बड़ा कोई है जिसका नाम है कानून, जिसकी इज्जत बनाए रखते हैं हजारों लाखों पुलिस के जवान। वाह चाचा जी, वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे आपकी तारीफ। मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ओ हो, तो आप ही हैं चंपकलाल जी, और ये पोपटलाल जी जो उस दिन वहां गांधी मैदान गए थे। हाँ हाँ। और आप कौन? मैं इनका पापा और इनका बेटा हूँ। नहीं, सॉरी, इनका पापा और इनका बेटा हूँ। मतलब ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे। आप किनके बेटे हैं? पापा के। किसके पापा के? मेरे अपने खुद के पर्सनल पापा। अच्छा है। वैसे आप तो व्यापारी आदमी हो ना? गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप ही की दुकान है ना? तो आप मेरे गांधी मैदान में बनने वाले मॉल में दुकान बुक करा लीजिए। मैं आपको फर्स्ट क्लास डिस्काउंट दूंगा, और अगर दुकान अपने पिताजी के नाम में लोगे तो सीनियर सिटीजन होने के नाते 10% डिस्काउंट और दूंगा। भूमि पूजन वाले दिन सबसे पहली बुकिंग आपकी। नहीं,
जेठा वहाँ पे दुकान नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉल बनेगा ही नहीं। वो बच्चों के खेलने का मैदान है। चाचा जी, वो मैदान था लेकिन अब नहीं है। वो जगह मैंने ले ली है। और प्लीज, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। नेगेटिव बातें करके उसको नजर मत लगाइए। और तुमने जो बच्चों के खेलने के मैदान पे नजर लगाई है वो। मैं अभी का अभी आप ये मॉल बनाने का आइडिया कैंसिल करो। हाँ, अरे क्यों कैंसिल कर दो भाई? मेरा करोड़ों रुपया लगा है वहां। और पत्रकार होकर ये कैसा आर्टिकल आपने लिख दिया, गैर जिम्मेदाराना। और मेरी इमेज को तो क्लीन बोल्ड कर दिया ना। ऐसा नहीं लिखते, प्लीज अब मत लिखना। हाँ, ठीक है। तुम बच्चों के खेलने के मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो, वो नहीं लिखेगा। हाँ, मेरे दादाजी जो कुछ भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, और जो उनकी बात सुनता है हमेशा खुश रहता है। अरे भाई तो शांति रखना, इधर बड़े बात कर रहा है ना, तो क्यों बीच में टप 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 कर रहा है टपो? अच्छा बोलता है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताइए क्या लेंगे? भाई पहली बार आप मेरे ऑफिस में आए, खातिरदारी तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप गुजराती हैं ना? मेरा एक पहलवान है, मस्त मेथी पाक बनाता है। मेथी पाक समझते हैं ना आप? खाएंगे? ठीक है, खिलाइए। क्या खिलाइए? गुजरातियों में मेथी पाक मतलब मार खाना होता है। खाना है? नहीं 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 नहीं, कोई कुछ नहीं खाना। आप तो व्यापारी हैं। समझाइए अपने पिताजी को कि करोड़ों रुपया और इज्जत दांव पे लगता है तो इंसान कितना टेंशन में रहता है। हाँ, तो करोड़ों रुपए और इज्जत सोच समझ के दांव पे लगाना चाहिए। देखो भाई, मैं यहाँ तुमको सिर्फ एक बात शांति से समझाने के लिए आया हूँ। समझाइए। गांधी मैदान बच्चों के खेलने के लिए है और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। बिल्कुल। अगर बच्चों को अपना मैदान नहीं मिला तो दुनिया हिल जाएगी। किसकी दुनिया हिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अरे चाचा जी, ये उम्र आपकी लड़ने की नहीं है। ये उम्र तो आपकी तीर्थ यात्रा पर जाने की है। मैं अपने खर्चे पर बुजुर्गों को हर साल 4 धाम की यात्रा पर भेजता हूँ। अगर आप कहें तो इस साल आपका नाम लिखवा दूं? अरे भगवान का नाम लीजिए, पुण्य कमाइए। कहाँ झंझट में पड़े हैं आप? ये मेरा बेटा 4 धाम तो क्या, मुझे दुनिया के हर मंदिर की यात्रा करवा सकता है। और मेरे पुण्य की नहीं, तुम जो पाप करने जा रहे हो उसकी बात करो। गांधी मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो। क्या है कि मैं एक बिल्डर हूं और मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं मॉल वहीं बनाऊंगा। वैसे तो मैं एकदम शांत प्रिय आदमी, पर अपनी कुंडली की कुछ खास बातें बताता हूं। मैं कुछ नहीं करता हूं, पर जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसकी लाइफ में अशांति अपने आप आ जाती है। पता नहीं कैसे। बरसों पहले मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता था उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। दूसरे दिन उसकी दुकान में आग लग गई। बोलो। और तो और 2 महीने पहले मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी। रात को म्यूजिक देर तक चल रहा था। पड़ोसी ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। नेक्स्ट डे उसकी नई कार चोरी हो गई। बताइए। अब कल की ही बात ले लीजिए। आपका वकील मेरे खिलाफ केस करने गया था। किसी से झगड़ा हो गया और लोगों ने पकड़ के पीट डाला। तुम हमें धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको धमकी दूं। मैं तो बस अपनी कुंडली की बातें बता रहा था। अब मैं मेरी कुंडली की बात बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैं जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ, मेरी हमेशा जीत हुई है। वाह चाचा जी, मतलब आपकी कुंडली के अनुसार उस मैदान पर मॉल नहीं बनेगा, मैदान ही रहेगा। हाँ, और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। चलो। मेरे दादाजी ने जो भी कहा याद रखना। अरे चलना भाई, तो शांति रख। चलो भाई, कुछ याद मत रखना, सब भूल जाना। ये भी भूल जाना कि हम लोग इधर आए थे और आपके बापूजी के साथ कोई टनाटनी हुई थी। प्लीज। देखो, तुम थोड़े समझदार आदमी लगते हो। अपने पिताजी को समझाओ कि मुझे परेशान ना करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ? नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी।
देखिए, आप गांधी मैदान पे मॉल बना रहे, गांधी मैदान, तो गांधी जी को याद कीजिए, उनके उसूलों को याद कीजिए। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। प्लीज, हाँ प्लीज। भाई पत्रकार, अरे जा रहे हैं पत्रकार जी, हो गई बातें। चलो फिर मिलते हैं दोबारा। अंकल हाथ छोड़ो। सॉरी, हाथ थोड़ा सा जोर से दब गया। क्या जोर से दब गया? पूरा हाथ मरोड़ दिया मेरा। कहीं आप इस हाथ से तो नहीं लिखते? अरे इसी हाथ से लिखता हूँ भाई। ठीक है, फिर बायां हाथ मिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं मिला ना मुझे। अरे ठीक है। नमस्ते, थैंक यू। अरे डरिए मत, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं, ठीक है। मुझसे हाथ मिला बेटा। हाँ बापूजी क्या कर रहे हैं? चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे रहने दीजिए चाचा जी। नहीं नहीं, मिला, हाथ मिला। ये क्या किया आपने? बेटा बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं। सब कमजोर दिखने वाले लोग कमजोर होते नहीं हैं। समझा देना अपने लोखंडे भाई को। चलो। समझने की जरूरत तो आपको है चाचा जी। आप भी समझ जाओ, वरना बहुत पछताओगे आप। बापूजी यहाँ आने जैसा ही नहीं था। अरे भाई तू डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ बापूजी, फिक्र हो रही है आपकी। अरे हम ठहरे सीधे साधे लोग, ये लोग देखे ना कैसे खतरनाक लोग थे। अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। चल। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे हम लोग चले जाएंगे, तू दुकान जा। बापूजी चल डिब्बे, चल डब्बू। चलिए चलिए। हाँ मेहता साहब, आप मुझे अभी 15-20 मिनट के बाद और नंदू चाय वाले की टपरी पे मिलिए प्लीज। वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप आइए तो सही, वहां पे सब बताता हूँ मैं। प्लीज प्लीज, थैंक यू। मेहता साहब कहाँ रह गए? सॉरी जेठालाल, आ गया मैं, बोलो। मेहता साहब, कितने सम्मान के साथ मैंने आपको फायर ब्रिगेड की पदवी दी है, लेकिन आप तो बाबा गाड़ी से भी स्लो है। कितनी देर? जेठालाल, मुंबई है ये, यहाँ के ट्रैफिक को क्या तुम नहीं जानते? अरे असली फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी यहाँ का ट्रैफिक नहीं बख्शता, तो फिर मेरी तो क्या बिसात है? बताओ क्या हुआ? पहले आप बताओ, यहाँ इतना टेंशन चल रहा है, सुबह सुबह अंजलि भाभी को लेकर कहाँ चले गए थे? अरे मैं कहीं गया नहीं था जेठालाल, अंजलि की कजिन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसको देखने गया था। अंजलि वहां से घर चली गई, मैं ऑफिस आया, तुम्हारा फोन आया तो यहाँ आया। बताओ अभी क्या हुआ? वो सुबह सुबह बापूजी के साथ मुझे लोखंडे के ऑफिस में जाना पड़ा, और वहाँ कल वकील के साथ मारपीट की, आज पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया। ये तो गुंडा है जेठालाल। अरे उसके करोड़ों के मॉल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं बुलाया है, आपकी मदद मांगने बुलाया है। आप मुझे पूछ रहे हैं अभी? आप बापूजी को समझाओ कि उनका ये आंदोलन बंद कर दे, प्लीज समझाओ। जेठालाल, मैं एक लेखक हूँ और मैंने हमेशा सच के लिए लिखा है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की है, इसलिए मेरे ख्याल से चाचा जी का एक कदम बिल्कुल ठीक है। ओ डबल ढोलकी, आप मेरे मित्र हो, आप बापूजी के सेना में काम भर्ती हो गए, आप उनको समझाओ। जेठालाल, जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना,
वो बिल्कुल, तुमने रनवे के ऊपर प्लेन देखा टेक ऑफ के पहले? जब वो एक बार टेक ऑफ के लिए शुरू हो जाता है तो फिर किसी से रुकता नहीं है। इसीलिए चाचा जी अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें समझाना नामुमकिन है। अरे खुद एक काम करो, आप लोखंडे को समझाओ। जेठालाल किसी नदी में कूद के किसी मगरमच्छ को हाथ से पकड़ के बाहर ला सकते हैं क्या? उतना ही नामुमकिन है लोखंडे को समझाना। अरे कुछ नामुमकिन नहीं होता है जीवन में, आप कोशिश तो करो। वो जानवरों के चैनल में दिखाते हैं ना, कैसे मस्त लोग पानी में जाते हैं और मगरमच्छ को है ना आराम से खींच के बाहर निकाल के लेके आते हैं। ऐसे आप भी नदी में कूदो और ये मगरमच्छ लोखंडे को बाहर निकालो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी, लेकिन मेहता साहब कुछ भी करके इस आग को बुझाना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि बापूजी, टप्पू और पोपटलाल सोसाइटी में गए, वहाँ जरूर वो लोग कोई नई मशाल जलाएंगे। फिलहाल तो एक काम करते हैं, हाँ। एक कप चाय पीते हैं। 2 मसाला चाय देना भैया। की हो गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अभी तक बाबूजी, टप्पू के पापा, पोपट भाई वो लोग आए ही नहीं। अरे हाँ, देव अभी चिंता मत करो, वो लोग आते ही होंगे। अरे बच्चों, दिख रहे हैं, आए क्या? नहीं पापा। अरे क्या हुआ होगा? अगर इसने कुछ किया होगा ना तो मैं इसको छोड़ दूंगा नहीं। ओए पापा, वो लोग आ गए। हाँ? अरे सब ठीक है ना? एक मिनट। पप्पू, वो क्यों है लोखंडे के ऑफिस में? चाचा जी। दादाजी, हमें रीटा दीदी को बता देना चाहिए। नहीं टपुड़ा, अभी नहीं, वक्त आने पर रीटा दी को भी बुला ले। पोपट भाऊजी, क्या हुआ? अरे हाँ पोपट भाई, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे लोखंडे अंकल के ऑफिस में एक अंकल ने पोपट अंकल का हाथ मरोड़ दिया। What? क्या? की गल कर रहे हैं? दिखा पप्पू। सॉरी, वो तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे अपने साथ लोखंडे के ऑफिस ले चलो। सॉरी भाई, प्लीज शांत हो जाइए। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ओए पप्पू, लोखंडे के ऑफिस का एड्रेस दे मुझे। भाई नहीं, तू रहने दे, तू वहाँ जाके लड़ाई करेगा। अरे हाँ, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर चाचा जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरी मेरी बात मान, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, शांत हो जा। हाँ सॉरी भाई प्लीज। अरे चाचा जी पर। छोड़े। ठीक है चाचा जी। अरे पप्पू, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाई। चल डॉक्टर हाथी से इलाज करवा ले। हाँ, आ जाओ। जाइए, टेक केयर। वैसे ये लोखंडे का ऑफिस वही है ना जो शिव शंकर रोड पे वो उडुपी होटल के सामने है? अरे सॉरी। अरे छोड़ी, मैंने तुझे मना किया ना, तू कहीं नहीं जाएगा। चाचा जी मैंने माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पर उसने पप्पू का हाथ मरोड़ा है, उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे सॉरी भाई, अरे सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, रुक जाओ, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, हाँ बोल रवि। हेलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई सरदार आपसे लड़ने के लिए आ रहा है भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये गोकुलधाम वाले नहीं सुधरेंगे। उधर वो चंपक चाचा गांधी जी बनकर मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे।
मित्रों देखा ना आपने, तोप के गोले की तरह सोढ़ी निकल चुका है और सामने किले की दीवार सा लोखंड है। अब देखना यह है कि इन दोनों के टकराव से कितना बड़ा धमाका होता है। लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लोखंडे शकुनी की तरह चाल चलता है, लेकिन हमारा सोढ़ी ऐसा वीर योद्धा है जो लड़ने निकल पड़ता है बिना सोचे समझे। अब देखना यह है कि ये पोपटलाल का मुड़ा हुआ हाथ इस कहानी में क्या मोड़ लेके आएगा। क्या चंपक चाचा की लड़ाई में कोई तोड़ आएगा या फिर तोड़ फोड़ होगी। लेकिन आप दिमाग पे ज्यादा लोड मत डालिए, आपके घरों में हंसी में सिर्फ जोड़ी जोड़ होगी, हंसी घटेगी नहीं। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।